जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है। इस व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करे। चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं।
मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 4 दिसंबर 2024 दिन बुधवार दोपहर 1:11 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार दोपहर 12:50। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 4 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को विनायक चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। इस बार बुधवार के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत है और बुधवार के दिन भगवान गणेश का विशेष प्रकार से पूजन भी किया जाता है। तो यह एक बड़ा ही अच्छा संयोग भी बन रहा है। 4 दिसंबर को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह समय सुबह 5:10 से सुबह 6:05 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:28 और सूर्यास्त शाम 5:07 होगा। 4 दिसंबर को चंद्रोदय का समय सुबह 9:15 और चंद्रास्त शाम 7:47 होगा। तो चंद्रास्त होने से पहले ही यानी कि 4 दिसंबर की शाम 7:47 से पहले ही भगवान गणेश जी का पूजन आदि का कार्य संपन्न करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 4 दिसंबर को नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा शाम 5:15 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग गंड योग होगा दोपहर 1:57 तक, उसके बाद वृद्धि योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि शाम 5:15 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक होगा। इस दिन भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके भगवान गणेश जी को दुर्वा दल और सिंदूर अवश्य ही चढ़ानी चाहिए और विशेष करके मोदक का भोग या लड्डू आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाए। भोग लगाते वक्त उसमें दुर्वा दल डाल करके भोग लगाए। भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो भगवान गणेश जी को नैवेद्य आदि का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद फिर चौथ माता का पूजन कर ले। इसके बाद विनायक चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान गणेश जी के अस्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः इन मंत्रों का जप करे या ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जप करे। इसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन कर ले। इसके बाद आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रत्येक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं तो भगवान गणेश जी उनके सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।